डायनामिक, इसे कहते हैं सीधी बात दिल से बिल्कुल। प्लीज जोरदार तालियां हो जाए जी। वेलकम हिंदुस्तानी भाव। हिंदुस्तानी भाव आया रे आया, भाव आया कौन? हिंदुस्तानी भाव। अनसुनी तेरी कहीं मैंने सुनी, अनसुनी तेरी कहीं मैंने सुनी, अनसुनी। क्या बात है आप सभी का। लेकिन फिर भी मैम ने पूछा है तो किंग ने बहुत अच्छे नंबर्स गेन किए हैं। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि फीमेल सेक्शन को बहुत अच्छा लगा। मतलब जो हमारे पास रिजल्ट्स और रिकॉर्ड्स हैं, जो नंबर्स आए वो फीमेल्स के बहुत ज़्यादा हैं और iOS यूज़र्स उसमें बहुत ज़्यादा आए हैं। और नॉन फिक्शन की जो बात कहें तो आज की तारीख में काफ़ी चैनल्स, काफ़ी OTT प्लेटफॉर्म्स इसको ट्राई कर रहे हैं और ला रहे हैं, लेकिन नॉन फिक्शन शोज़ एक बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि फ़िक्शन बनाना एक बहुत आसान काम होता है, बट नॉन फिक्शन के लिए बहुत गंभीर रूप से इसमें काम किया जाता है, इसमें बहुत रिसर्च करी जाती है और इसको बनाना एक टाइम टेकिंग है। मतलब अगर मैं अनसुनी की बात करूं तो अनसुनी ये ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में बना, इसके पीछे बहुत बड़ा एक थॉट प्रोसेस था। मतलब वो चीज़ें बनाई गई, फाड़ी गई, फिर बनाई गई, फिर सोची गई। तो ये एक बहुत सोच के साथ और एक बहुत मजबूत इरादे के साथ इसको बनाया गया। और फिक्शन शो के, नॉन फिक्शन शो के अंदर आने का इरादा या इसके और भी हम लोग और भी कई शोज़ ला रहे हैं और अनसुनी का हम ऑफ कोर्स सीज़न 2 लाएंगे, क्योंकि भाव से भी मिलने के लिए लोग बहुत व्याकुल हैं, अपनी बात कहने के लिए बहुत व्याकुल हैं। तो नॉन फिक्शन शो हम ऑफ कोर्स आगे भी ला रहे हैं और ये एक ऐसा पर्टिकुलर हिस्सा है जो अभी OTT प्लेटफॉर्म्स काफ़ी कम हैं, अवेलेबिलिटी नहीं है और नॉन फिक्शन अब लोग ज़्यादा देखने में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो उसके पीछे लाने का मोटिव यही है। थैंक यू सो मच सर, क्या बात है। वैसे किंग के शानदार सफलता के बाद में अतरंगी ऐप पर ये दूसरा अलग जॉनर है, तो ये सवाल मैं निवेदिता जी आपसे भी पूछना चाहूँगी और विभू जी आपसे भी जानना चाहूँगी कि है ना, ये एक अनोखा कॉन्सेप्ट है अनसुनी, तो आप हमें इसके बारे में कुछ बताएं कि किस तरह से और कब ये शुरू हुआ ये कॉन्सेप्ट। फर्स्टली थैंक यू एवरीवन। आई नो आज बहुत सारे इवेंट्स हैं, सो प्रेस का यहाँ पे आना, हमारे को कवर करना, उसके लिए थैंक यू। अनसुनी एक्चुअली हम लोग 1 साल से बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जैसा कि विभू जी ने कहा कि पेपर फटते थे, कॉन्सेप्ट फटते थे, क्योंकि आई थिंक इसका ओनस काफ़ी हमारे होस्ट पे जाता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा और इंस्पायर हुए। आई थिंक द डे वी सील्ड हिंदुस्तानी भाव ऑन पेपर विद विभू जी, मी एंड तन्वेश एंड कैडी, आई थिंक वी हिट होम। हमें तब पता चल गया कि हमें किस तरह का कॉन्सेप्ट बनाना है और बहुत इंटरेस्टिंग हमारे पास स्टोरीज़ आने लग गए। हमने जब पहला उनका बाइट डाला था कि आप हमारे पास स्टोरीज़ लेकर आइए, मतलब हम खुद चकित थे कि कई लोग बहुत नॉर्मल चीज़ें भी उनसे शेयर करना चाहते थे। तो अगर आप देखेंगे सीरीज़, तो हमने कुछ फ़नी वाले स्टोरीज़ भी रखे हैं, कुछ रियल इंसिडेंट भी रखे, कुछ हार्ड हिटिंग स्टोरीज़ भी हैं, क्योंकि आई थिंक जैसे उनकी पर्सनालिटी है होस्ट की, लोग सोचते हैं कि बाय हुक और बाय क्रुक हमें कुछ जस्टिस तो मिल जाएगा। तो मैं ज़्यादा उसके बारे में रिवील नहीं करूँगी, बट जेन्युइनली क्या हो रहा है कि जब हम टीवी चैनल्स देखते हैं तो बहुत सारे डांस शोज़, सिंगिंग शोज़ हैं, कैप्टिव रियलिटी शोज़ हैं, जिसमें हमने भी काफ़ी अच्छा किया विद किंग, बट कोई ऐसा शो नहीं था जहाँ पे कॉमन मैन आके अपनी कहानी बताना चाहे, जितनी भी छोटी हो, जितनी भी बड़ी हो, जैसा कि टाइटल बोलता है अनसुनी। तो हमें एक ऐसा इंसान चाहिए था जिससे उन्हें लगे कि वो कन्फाइड भी कर सकते और जिससे उन्हें ऐसा लगे कि कुछ जस्टिस भी मिले। तो कॉन्सेप्ट आया, जब हमने उनका बाइट डाला, स्टोरीज आने लगी, आई थिंक ऑटोमेटिकली बन गया। अब ऐसा है कि हमारे पास स्टोरी सीजन से ज़्यादा है, हमारे पास 4 सीज़न के स्टोरीज और
एंट्रीज आ चुके हैं एंड गॉड इज़ काइंड। काफ़ी हमें उम्मीद है कि ये शो, मतलब हमें तो फर्स्ट लॉन्च पे ही पता चल गया था कि हिट है, बाकी तो नंबर्स बताएंगे। आई थिंक ओवर टू अब विभू जी, आप बताइए क्या आपको लग रहा है अनसुनी से? मुझे तो बहुत अच्छी उम्मीद लग रही है क्योंकि इतने फैन फॉलोइंग है इनकी। मतलब लोग सिर्फ कुछ लोग तो एक रिक्वेस्ट डाली है कि मुझे सर से मिलना है और सर से ही मुझे भाऊ से ही बताना है कि मेरी समस्या क्या है। और जैसा भी निविता जी ने बताया कि काफ़ी हमारे पास, मतलब ऑफ कोर्स 3-4 सीजन्स के हमारे पास इतनी स्टोरीज़ आ गई हैं कि हम लोग सेलेक्ट करने में हम लोग को मुश्किल हो रहा है कि क्या कैसे वो करें। लोगों की अपनी कहानियाँ, अपनी तकलीफ़ें जो हैं, मतलब ऐसी ऐसी तकलीफ़ें हैं जो क्या बताएं। तो क्योंकि एक हमने इसका एक जैसा कि सोशल मीडिया में भी डाला था, मोबाइल नंबर एक था, मतलब कॉल सेंटर का नंबर था वो, और मेल आईडी डाला था। तो उसमें भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेल्स किए हैं और कॉल करके अपनी समस्याओं को बताया। तो अभी नंबर्स का तो ये शो जो है वो हफ्ते में 2 एपिसोड्स आएंगे इसके, और ये काफ़ी लंबा चलने वाला है। तो ये इससे जो है काफ़ी उम्मीद हमको लग रही है क्योंकि ये ऐसा शो अभी तक नहीं बना। थैंक यू। वैसे हम लोग सभी उत्सुक हैं इसको देखने के लिए। अच्छी बात यह है कि आज से ये स्ट्रीम हो रहा है अतरंगी ऐप पर। मेरा अगला सवाल यही था कि इस पर्टिकुलर शो के लिए हमने हिंदुस्तानी भाऊ को ही एज अ होस्ट क्यों चुना? तो भाऊ, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँ सबसे पहले, कशा आहे तुम्ही? एकदम मजेत। एकदम मजेत। थैंक यू। तो आपसे हम ये सवाल पूछना चाहूँगी कि इस शो में ऐसी क्या खास बात आपको लगी? क्या हुआ कि आपने फैसला किया कि चलो ये शो को होस्ट करते हैं? क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट था? अभी मुझे सोशल मीडिया पे 5 साल हो गए। 5 साल में मैंने हर किसी को पता है कि जो भी मेरे देश के खिलाफ बोलता है या देश के लोगों के खिलाफ बोलता है, मेरे आर्मी, मेरे लोग, जिसके भी खिलाफ बोलता है तो मैं छाती ठोक के उनकी बजाता है। कोई भी होने दो, मैं किसी के बाप से नहीं डरता है, ऐसा है। और जितने भी लोग हैं मेरे पास वैसे भी आते हैं, उनकी तकलीफ़ें रहते हैं, किसी की पुलिस स्टेशन की तकलीफ़ है, किसी के वो भाई लोगों की तकलीफ़ है, गरीबों को तकलीफ़ देना, ऐसे बहुत रहते हैं ऐसे। और ऊपर वाले के शुक्र से आज के तारीख में यही मेरी दुनिया, ये मेरी दौलत है जो मैंने कमाया पूरे इंडिया में। और पूरे इंडिया में कहीं भी, कोई भी स्टेट में 1 से 2 घंटे के अंदर में 25,000 लोगों को खड़ा कर सकता हूँ, इतनी ताकत है मेरे में। तो यही मैंने कमाया। आज मैं पहली बार अभी जम्मू गया था, फर्स्ट टाइम गया मैं। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे मेरे फैंस रहेंगे या क्या है, मगर पूरा स्टेडियम मैच छोड़ के सिर्फ मेरे को आवाज़ दे रहा था। तो वो खुशी है, यही कमाया मैंने ना, यही कमाया। और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि बचपन से वो जिसने वो दिन देखे हैं ना, वो दूसरों का ऐसा दुख देख नहीं सकता है। तो इसके वजह से जिसकी भी ऐसा होता है, तकलीफ होता है, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें मेरा कुछ योगदान रहे तो अच्छा लगता है मेरे को। तो ये मेरे पास बासु मैम और ये कैडी, अरुण भाई, ये सब आए थे लेके कि भाऊ हम ये करना चाहते हैं, लोगों की आवाज़। क्या है ना, ये अनसुनी ये चीज़ है कि आज हर वो घर में, हर परिवार में, हर समाज में ये चीज़ें हो रही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि लोगों तक वो पहुंच जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि लोग अपनी इज्जत के लिए ना डरते और नहीं बोलते। तो वो लोग ये शो में आते और अपनी कहानी मुझे बताते, और वो कहानी मैं दुनिया तक पहुंचाता हूँ। क्योंकि हर घर में वो तकलीफ़ है। और मैं ज़्यादा करके देखा है इसमें कि जितने भी मेरी माता बहन है ना, वो डरती है, या कुछ ऐसे लोग हैं इसमें जो समाज को डरते हैं कि हम अगर हमारे बेटी के साथ क्या हुआ, अगर
हम पुलिस स्टेशन गए, कोर्ट गए, तो फिर ये समाज क्या बोलेगा? तो ये समाज कुछ नहीं होता है। ये समाज सिर्फ आपका तमाशा देखता है, बस आपके खुशी में आता है, बस आपके दुख में कोई नहीं आता है। तो समाज से डरने का नहीं। जितना भी मेरा माँ बहन है ना, सबको बोलता है बिंदास लड़ने का। तुम्हारा भाऊ साथ में है ना? क्या हाँ। बात है, क्या बात है। भाऊ, आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी। आपने एक्सपीरियंसेस बटोरे हैं, आपने सभी लोगों से बातें की है। अनसुनी एक ऐसा चैट शो है, एक ऐसा टॉक शो है जहाँ पर आप आम लोगों की बातें सुन रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस सुन के उन्हें आप हौसला दे रहे हैं, उन्हें आप कुछ मसले दे रहे हैं। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत बार तो ऐसा भी हुआ ना कि उनकी कहानी सुन के ना मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। ऐसे भी है गांव में कुछ जिनके साथ बहुत बहुत कुछ ऐसा हुआ, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो एजुकेटेड लोग होते हैं ना, वो समझ नहीं पाते वो गरीब का दुख, और वो समझा नहीं पाता है। क्योंकि ये 4 किताब ज़्यादा पढ़ते हैं ना, ये 4 किताब ज़्यादा पढ़ते हैं। जिस दिन आपने वो इंसान का दुख समझना चालू किया ना, उसका दर्द समझना चालू किया ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि वो 4 किताब से बढ़कर ना इसका दुख होता है। पढ़ाई तो होती रहती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मगर जो ठोकर खा के सीखने को मिलता है ना, वो पढ़ाई कर नहीं मिलता है। बिल्कुल सही बात है हाँ, ये। मैंने मेरे बचपन से ना, मैं 8 स्टैंडर्ड तक पढ़ा। तकलीफें देखा क्या होता है, तकलीफ, बुक कैसे खरीदे जाते हैं, कैसा आगे चलना पड़ता है, क्या होता है क्या नहीं। ये जितने भी मेरे मीडिया वाले हैं ना, इनको पूछो, इनसे मेरा बहुत प्यार चलते रहता है, बातचीत। इनको भी बोलता हूँ, कभी आप लोग ना वो गरीब के भी घर पे जाके देखो, क्योंकि आप ये दुनिया की आंखें है। वो गरीब के घर पे जाके पूछो कि तेरे घर में आज अनाज है या नहीं। वो किसी फिल्म स्टार को छींक आने के बाद आप जाके पूछते हैं ना, मैडम को सर्दी हो गया, मैडम फटक कर से ना जा सकता है बड़ा बड़ा डॉक्टर के पास, वो गरीब नहीं जा सकता है। उनके घर में चूल्हा भी नहीं जलता है। तो क्यों नहीं जल रहा है? जिनको हम नेताओं को जिता के देते हैं ना, वो नेता बस वो टाइम आता है 5 साल तक मुंह नहीं दिखाता है। वो नेता को पूछना, साले को। ऐसा है। तो थोड़ा कड़वा बोलता है मगर सच बोलता है। वो हर इंसान का ना वो आवाज़ है जो मैं बोलता है। फ़र्क इतना है कि मैं बिंदास बोलता है, आप बोलने से डरता है। नहीं डरने का, किसी से बाप से नहीं डरने का। आज का दिन है ना अपना, ये बोनस लाइफ है, कल का भरोसा नहीं है क्या नहीं। तो जियो तो शेर के जैसा जियो ना, कुत्ता बिल्ली का जैसा ज़िंदगी नहीं जीने का, बिंदास बोलने का। जिसको बुरा लगता है, घंटा मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर जो सच है वो सच कड़वा होता है मगर सच होता है। हाँ हाँ, इसीलिए इस शो का नाम परफेक्ट दिया है, अनसुनी तेरी कही मैंने सुनी। क्या बात है भाऊ, थैंक यू सो मच। हम अगला प्रश्न पूछना चाहेंगे अविनाश जी आपसे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अतरंगी ऐप इस प्लेटफॉर्म में फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों तरह के जॉनर्स को लेकर आए हैं। तो अब क्या स्ट्रैटेजी है ऑडियंस को अपनी ओर आकर्षित करने की और ज़्यादा? जब से अतरंगी ऐप लॉन्च हुआ है, तब से हमारी जो टीम रही है, विभू जी के गाइडेंस के अंदर में निवेदिता में हैं, साथ में हमारी पूरी टीम है, हमने समझा कि वक्त के साथ साथ जो जनरेशन है उनके टेस्ट और प्रेफरेंसेस भी बदलते जा रहे हैं। आज के दिन में जैसा भाव ने बताया, हर इंसान की लाइफ के अंदर में कई सारे ऐसे मसले होते हैं, वो जो खुद के साथ तो फील कर रहा है, बट क्या वो दुनिया के साथ शेयर कर पा रहा है? और एक कर पा रहा है तो वो सोशल मीडिया के थ्रू, जहाँ ना तो कोई सच है, ना कोई सच्चा दोस्त है जो उस दर्द को समझ सकता हो और समझ के उसके सॉल्यूशन तक पहुँच भी जाता हो। तो इस टीम ने ये सोचा कि क्यों ना हम इस तरह का एक शो शुरू करें, जहाँ हम उन लोगों तक पहुँचें जिन लोगों की आवाज़, जैसा भाव ने बताया, किसी वजह से दबी हुई है और वो निकल नहीं पा रही। तो नॉन फिक्शन के अंदर में ये एक मौका मिलता है, उन तरह की आवाज़ों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहां एक सच्चा मित्र, एक सच्चा दोस्त, एक सच्चा भाई, जैसा कि भाव ने पूरे ही सीरीज के अंदर में अपने आप को एक उनका हमदर्द, हमारा अपना एक भाई समझ के उन्होंने उसको एक ताकत दी कि भाई तुम्हारी आवाज़ हम पूरी दुनिया तक पहुंचाएं और उस शख्स तक भी पहुंचे जो तुम्हारे इस सवालों का जवाब भी दे सकेगा और सॉल्यूशन भी दे सकेगा।
जैसा कि शुरुआत में उन्होंने कहा कि कुदरत ने इंसान को बनाया और इंसान ने नियम को बनाया, पर ज़रूरी नहीं कि हर एक नियम में हर एक इंसान फिट बैठे। हम सब के अपने अपने नियम्स होते हैं, बट इस दुनिया के अंदर में इन सब चीज़ों के बावजूद अगर आपकी दिल को कोई टच कर सकता है तो उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं हो सकता। तो हमारी ये कोशिश नॉन फिक्शन में यही रही कि हम वो प्लेटफॉर्म बना सकें जहाँ पे आपके दिल को टच करने वाला एक शो हो और ऐसा एक दोस्त हो जो आपको सोल्यूशन तक पहुँचा सके। तो मैं सारा क्रेडिट देता हूँ हमारी टीम को, और आगे भी आने वाले टाइम के अंदर में फिक्शन के साथ साथ नॉन फिक्शन के अंदर में ज़्यादा जोर रहेगा हमारा, क्योंकि नॉन फिक्शन एक ऐसी कैटेगरी हो जाती है जहाँ पर आप रियल लाइफ की रियल स्टोरीज को आप समझते हैं और आप अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, जो आज के दिन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं वो एक इस दुनिया में खो जाते हैं जहाँ हम सिर्फ और सिर्फ लाइक्स और जो स्टिकर्स मिलता है ना हमारे को, थम्स वाला, इमोजीज वगैरह, तो हम उसी से अपने आप को खुश होता देखते हैं। बट रियल के अंदर जब हम वापस जाते हैं रात को, जब सोते हैं बेड पर, तो हो सकता है कि हमारे आंसू बह रहे होते हैं और उसको पूछने वाला कोई ना होता हो। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है कि हम इन तरह के प्लेटफॉर्म्स के मार्फत ऐसे शोज़ को हमेशा लॉन्च करते रहे। आगे आने वाले टाइम के अंदर में, जैसा विभू जी ने बताया, बहुत सारे शोज़ हैं हमारे नॉन फिक्शंस लाइंड अप किए हुए हैं, और निवेदिता की टीम और हमारी पूरी जो इसके पीछे टीम है हमारी, वो बखूबी बहुत अच्छे स्क्रिप्ट पे काम भी कर रही हैं। और इस शो के साथ तो हमारा हिम्मत और हमारा कॉन्फिडेंस 4 गुना बढ़ गया जब से भाव के साथ साथ ये जो हमारे को एक कॉन्फिडेंस जगा है हमारे बीच में। तो हमारे स्टडी जैसा आपने पूछा कि बिल्कुल एक फिक्शन नॉन फिक्शन दोनों को बैलेंस करके लेके चलने की रहेगी। बहुत बहुत खूब कहा आपने। ऐसा लगता है कि जैसे अपने आप से मिलने का एक मौका मिल जाएगा हम सभी को ये शो देखने के बाद। मैं सवाल पूछना चाहूँगी विभू जी और निवेदिता जी आपसे कि इस शो से आपकी क्या उम्मीदें हैं, आप अगर हमें बता सके क्या उम्मीदें लेकर आए हैं आप, क्या सोचते हैं आप? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो फर्स्ट टीज़र गया उससे ही जो रिस्पांस मिला, तो एक हमें सेंस मिल गया था कि क्या भाव का स्टेचर है इन अ कॉमन पब्लिक। तो जो हमारा हमने दाव लगाया था, बेसिकली टेलीविज़न कंटेंट सब एक बेटिंग गेम जैसा ही है। आप बेट करते हैं और आप गेस और होप करते हैं कि अच्छा करे। तो जो विभू जी और मैंने जो बेट लगाया था वो बेट हमारा खरा उतरा। क्या है मालूम है, ये लोग है जना, लोग बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जो वो आपको जज करते हैं। या बहुत सारे ऐसे अपने हिंदुस्तान में भी अभी ऐसे बहुत ऐसे आएंगे, जज करेंगे, उंगलियां उठाएंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि ये चैनल कुछ अच्छा मैसेज दे रहा है, लोगों तक पहुंचा रहा है, ये नहीं सोचेंगे। कुछ ना कुछ उंगली करने का मालूम रहता है इनको, कुछ काम धंधा नहीं रहता है। ये घर पे बैठ के पेपर पढ़ता है, हाथ में एक बर्गर लेता है, पेप्सी लेता है, और फिर वो दूसरों को जज करता है, क्योंकि इनका भरा पड़ा है ना। हाँ, ऐसा है। तो ये जज करने वाले बहुत मिलेंगे अभी, अपने अपने वो डॉक्टर बनेंगे अभी। ऐसा नहीं चाहिए था, ऐसा चाहिए था, ये गलत किया, ये ऐसा किया, ऐसे बहुत नमूने मिलेंगे। और मैं चाहता हूं कि मेरे को ऐसे नमूने मिले। इस शो के हाँ। द्वारा काफ़ी सारे लोग ऐसे हाँ। आएंगे सामने, और इसका सभी के लिए ये एक्सपीरियंस शेयरिंग जो एक प्लेटफॉर्म है, और भाऊ आप हैं यहाँ पे, तो फिर आई थिंक इट्स अ परफेक्ट मैच, इट्स अ परफेक्ट, जो बोलते हैं ना, परफेक्ट डिश बीन प्रिपेयर्ड, परफेक्ट डिश बीन। बहुत बार तो ऐसा हुआ कि जो लोग आते थे ना, मैं उनसे कुछ पूछता था, वो स्टार्टिंग में ही ना वो चीज़ जो गुजरी है मेरे सामने, इतने सालों से मैं कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि क्या क्या होता है। तो पहले इन लोग ना मेरे को इधर कान में चालू रहता था, भाऊ नहीं करना कुछ, भाऊ गाली नहीं देना, भाऊ इसको मारना नहीं है भाऊ। क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी होती है ना, सिचुएशन ऐसी होती है कि साला रोंगटा खड़ा होता है, वो सामने वाला बताता है तो कि मेरे पति ने ऐसा किया, मेरे बच्चे ने ऐसा। चाहिए तो काम उससे देखो, हाँ मैं समझ रहा आपकी भावनाओं को कि आप क्या बोलना चाहते हैं कि बॉलीवुड में भाऊ आप काम करना चाहते हैं। तो मेरे को घंटा शौक नहीं है बॉलीवुड में काम करने का। हाँ,
वो बेचारे आज देखो कितने स्ट्रगलर बेचारे सड़ रहे, कुछ उम्मीद करके ये मुंबई में आते हैं, सपनों की मुंबई बोलते हैं इसको। उनका वो आज बहुत सारे ऐसे वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बैठे ऑफिस में बुला के उनका ताजा फायदा उठाते हैं, उस स्ट्रगलर का मजबूरी का फायदा उठाते हैं। वो मेरा कोई नहीं उठा सकता है, मैं मेरे खुद का मालिक है, समझा। और बॉलीवुड में मैं किसको बोलता है, जो गलत है उसको बोलता है, तुम्हारे को नहीं मालूम किसको बोलता है, किसने आर्मी का अपमान किया, वर्दी का अपमान किया, आप लोगों को नहीं मालूम, मैं उनको बोलता है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ जिसने किया गलत, मैं उनके बारे में बोलता है। कौन सा गलत बोलता है? हाँ, बिग बॉस एंट्री होती है आपकी, तो आप जाना पसंद करेंगे? नहीं जाएगा अभी नहीं जाएगा, मगर जाने वाले में आपको पता चलेगा किधर तो जाने वाला है। चलो, जय श्री राम, जय श्री